कि संसदीय इतिहास के हम बहुत ही एक बुरे दौर से होकर गुजर रहे हैं और उस पे मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो पिछले 2 दिन में हुई है, और वो बीजेपी के रणनीतिकारों को सोचना चाहिए कि पूरी तरीके से विफलता है। यानी विपक्ष ने जिसको कहें कि मुशायरा लूट लिया 2 दिन में। कल राहुल गांधी बोले 50 मिनट, और कांग्रेस और सरकार की और मोदी साहब की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने अडानी को लेकर, और सवाल पूछे, और सारा पूरी जो अडानी की कथा है जिसपे हम लोग कल लंबी चर्चा कर चुके हैं, पूरा उन्होंने बता दिया, विदेश यात्राओं से लेकर और सब कुछ। और आज वही काम राज्यसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। क्या नहीं उन्होंने सुनाया सरकार को। प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे, मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है। तो 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 सरकार की तरफ से आप देखिए कि पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि आप 5 दिन से संसद चलने नहीं दे रहे थे, 1 हफ्ते से। और क्यों नहीं चलने दे रहे थे कि अडानी का नाम नहीं आया। अडानी का नाम तो आया, दोनों जगह आ गया। अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपकी खामोशी भी जा रही है जनता के बीच में। अब जो बात है दूसरी की, जो राहुल गांधी के एक्सपंज किया गया। देखिए, मैंने और यहाँ पे और भी सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपको बताऊं कि शिवराज पाटिल, संगमा, बाल योगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, इतने स्पीकर्स के समय मैंने लोकसभा देखी है। और इससे बुरा और इससे खराब और इससे बहुत ही निसंकोच होकर मैं कहूंगा कि बहुत ही मर्यादा से इतर जो संचालन है हाउस का, वो मैंने नहीं देखा। पीठासीन अधिकारी पार्टी का मेंबर नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी एक न्यूट्रल पोजीशन लेता है। ठीक है, वो सरकार की तरफ से चुना हुआ होता है, थोड़ा बहुत उसका एक टिल्ट होता है सरकार की तरफ, और सरकार को मंच देना भी जरूरी है, ट्रेजरी बेंचेस हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है कि आप अगर राहुल गांधी ने एक भाषण दिया है और उसमें से 18 बातें आप काट देंगे, 50 मिनट के भाषण में 18 चीजें आप हटा देंगे, तो भाषण की जो आत्मा है वो तो मर जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा अगर हल्का एग्जाम्पल लेके अगर कहूं कि मान लीजिए कि सचिव को हटा दे, ठाकुर को हटा दे, बसंती को हटा दे, तो क्या शोले वो फिल्म रहेगी जो है, जो हम देखते हैं? तो आप अगर किसी की स्पीच में से इतनी चीजें हटा देंगे तो उसका जो मौलिकता है, उसकी जो उसका, तो स्पीकर का पूरा अधिकार है कि कोई असंसदीय बात कही गई है, कोई रूल्स के मुताबिक बात नहीं कही नहीं आई है वहां पे, उसको आप हटा दें, एक्सपंज कर दें। लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस है चुने हुए सांसद का, जो उसके विचार हैं, उस विचार को कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? और अगर आपने 18 बार राहुल गांधी के भाषण का 18 चीजें उसमें से हटाई हैं, तो आप राहुल गांधी के विचार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं आसन पर बैठकर। इस पे प्रिविलेजेस कमेटी को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी नेताओं को एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। और पीछे भी बहुत सी बातें हुई हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो अभी पिछले प्रसार भारती के चेयरमैन थे, वो कभी इंडियन एक्सप्रेस में ही पत्रकार थे। इंदिरा गांधी को किसी ने तानाशाह कह दिया वहां पे संसद में, उसको एक्सपंज कर दिया गया। उसी तानाशाह शब्द को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा
और उन्होंने लिखा कि अब स्पीकर स्पीकर अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल करें। मैंने तो लिखा है क्योंकि हम हिटलर से लेकर दुनिया के तमाम लोग तानाशाह लिखते आए और तानाशाह एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज वर्ड है, इसको स्पीकर एक्सपंज कैसे कर सकता है। तो ये जो बहस है चलती रही हमेशा से। कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं क्योंकि मेरे अपने पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस से भी। लेकिन संसद की गरिमा को बनाए रखने का काम सांसदों का है, लेकिन उससे बड़ा काम जो मीनू जी कह रही थी कि जो रेफरी है वहां पे उसका है। अब आज राज्यसभा में आप देखिए, राज्यसभा के बाद तो 2 ऑफिसेज हैं, सभापति भी हैं, वो उपराष्ट्रपति भी हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी 2 हैट पहने हुए हैं, जिसके पास 2 संवैधानिक पगड़ियां हैं, वो उस आसन पर बैठकर किसी को बोलने नहीं देंगे। आप बार बार सबूत मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? आधी शताब्दी का उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, संसदीय अनुभव उनका आधी शताब्दी का है। कितने लोगों की तो आधे मेंबर्स की तो उम्र नहीं होगी, हमारी आपकी उम्र के बराबर उनका संसदीय तजुर्बा है, उसको आप टोक रहे हैं बार बार। तो ये बहुत एक मतलब जो हम लोग कहते हैं कि बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, और शायद देश की जनता या सांसद इसको समझे और दुनिया देख रही है। दूसरी बात कि अडानी के मामले पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री की खामोशी, और आप संसद के बाहर आपको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चाहिए होता है, संसद के अंदर आपको पीठासीन अधिकारियों की ढाल चाहिए होती है। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, किसके ऊपर आरोप नहीं लगे? वाजपेयी जी के समय बातें होती थी डिसइन्वेस्टमेंट की, वाजपेयी जी के समय वो हो गया था, क्या कहते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर आरोप लगे थे गंभीर कॉफिन घोटाले के। उसी पर हाउस एडजर्न हुआ था जिस दिन पार्लियामेंट में अटैक हो गया था 13 दिसंबर को। तो क्या वाजपेयी जी भागते थे जवाब देने से? कभी नहीं भागते थे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जवाब देने से भागता नहीं है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर जवाब देने से डरते हैं। और दूसरे वो गंभीर मंच है, ठीक है, वो जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आपने राज्यसभा में देखा होगा, कभी पीलू मोदी भी होते थे, बहुत सारे हास्य विनोद आपस में ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष में होते हैं जी। लेकिन वो कॉमेडी सर्कस का प्लेटफॉर्म नहीं है। 50 मिनट 1 घंटे तक आप विदूषक की तरह वहां नहीं बात कर सकते हैं। वो एक गंभीर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। तो बहुत अफसोसनाक है राजीव जी जो कुछ भी हो रहा है।